जय हिंद दोस्तों। महिलाओं के नाम से प्रॉपर्टी लेने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, यही इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस वीडियो को हर व्यक्ति को एक बार जरूर देखना चाहिए ताकि आपके पास जानकारी रहे कि आप अपने पत्नी के नाम से अगर प्रॉपर्टी ले रहे हैं या फिर किसी भी महिला के नाम से प्रॉपर्टी ले रहा है तो इसके फायदे क्या है और नुकसान क्या हो सकते हैं। अक्सर अभी देखने को मिल रहा है कि पति पत्नी के बीच जब विवाद होता है तो मेन मामला प्रॉपर्टी का फंस रहा है, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि पैसा जब कमाने लगते हैं, अधिकतर लोगों को आजकल मानसिकता है पैसा जब कमाने लगते हैं तो सोचते हैं पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी खरीदा जाए, जमीन पत्नी के नाम से खरीदा जाए, प्लॉट पत्नी के नाम से खरीदा जाए, गोल्ड पत्नी के नाम से खरीदा जाए, ताकि मेरे भाई जो है जो ज्वाइंट फैमिली में रह रहा है या फिर संयुक्त परिवार में रह रहा है तो वो कहीं दावा न कर दे। बहुत लोगों की मानसिकता है कि बड़े भाई के नाम की प्रॉपर्टी में छोटे भाई का अधिकार हो जाता है। बहुत तरह के ऐसे लॉ भी बताए गए हैं। या फिर संयुक्त परिवार है, एक भाई कमा के बना रहा है तो दूसरे भाई उसमें से अधिकार ले सकता है। तो ऐसे ऐसे मानसिकता के कारण, डर के कारण, लोग बेईमानी के कारण भी बहुत लोगों के मन में ये चोर रहता है कि भाइयों के साथ रह रहा हो, भले ही बराबर कमा रहा है तो प्रॉपर्टी अपने नाम से नहीं पत्नी के नाम से चोरी छुपे ले लेता हो ताकि भाई को हिस्सा न देना पड़े। और इसी मामले में फंस जाते हैं। होता क्या है, जब पत्नी से कभी अनबन होता है या फिर वो अलग रहने की नौबत आ जाती है, कभी डाइवोर्स का केस चलने लगता है, मेंटेनेंस का केस चलने लगता है, या फिर पत्नी छोड़ के भाग जाती है तो उसके नाम से जो प्रॉपर्टी हो तो उसका मालिकाना हक हो जाता है 100%। या फिर अगर कुछ नहीं होता है तो फिर पत्नी दबाव बना के रखती है कि भाई प्रॉपर्टी तो मेरे नाम से है, मेरे हिसाब से तुम्हें चलना पड़ेगा। तो देखा जाए तो सभी तरह से नुकसान ही है। अगर कोई पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी लेता है, सबसे बड़ा नुकसान जानिए, सबसे बड़ा नुकसान यह है कि अगर किसी प्रकार का अनबन होता है, अलग रहने की नौबत आती है तो उस प्रॉपर्टी से तो आप हाथ धो ही लीजिए, उसमें आपका कोई अधिकार नहीं है। उसमें सीधा और सीधा आपके बच्चों का अधिकार हो सकता है, वो भी कब, जब वो प्रॉपर्टी आपकी पत्नी के जीवित रहते हुए न बिके, आपकी पत्नी उसको बेचे नहीं, किसी को गिफ्ट न कर दे, किसी को वसीयत न कर दे। अगर वो प्रॉपर्टी रह जाता है और पत्नी नहीं रहती है, उसके बाद वो बच्चा उस पर दावा कर सकते हैं, अधिकार ले सकते हैं। लेकिन पत्नी के जीते जी न बच्चे उसमें से कुछ ले सकते हैं, न आप ले सकते हैं, भले ही आपने उसे खरीद के क्यों नहीं दिया। अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, मर्द अगर खरीद के देता है तो पत्नी को प्रॉपर्टी देता है तो वो नहीं बेच सकती है बिना मर्द के आदेश से, क्योंकि पुरुष ने पैसा लगाया है, इसके पास उसका सबूत होता है। भाई साहब, सबूत होता है, आपने पत्नी को दे दिया खरीद के, उसमें आप ये लिखेंगे चाहे गिफ्ट के तौर पे आपने खरीद के दिया या फिर आपने खुशी के तौर पे खरीद के दिया या फिर किसी तरह का वादा आपने किया हुआ था तो खरीद के दिया, कुछ भी वो साबित करवा सकती है। कल होकर जब मामला कोर्ट में जाएगा, एक तो आपने खरीद के दिया, पैसा लगा, फिर आपको कोर्ट जाना है उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए। अगर वैसी बात होती है तो कोर्ट जाएंगे तो वहां पे महिला ये कहेगी ये तो मेरे बर्थडे पे गिफ्ट में इन्होंने दिया था। और जो गिफ्ट हो जाता है, किसी प्रकार का आपने गिफ्ट किया या किसी भी परिस्थिति में आपने गिफ्ट किया हो, अगर गिफ्ट में आपने उसको दिया हो खरीद के या फिर खुशी में आपने उसके नाम से खरीद दिया हो, तो वो प्रॉपर्टी आपको कोर्ट भी वापस नहीं दिलाएगी। प्रॉपर्टी पर आपका हक उस परिस्थिति में होता है कि चलो कोई प्रॉपर्टी है, उस पर लोन चल रहा है, उसका लोन आप भर रहे हैं, ईएमआई, आपके पास उसका पर्ची है, सबूत है, लोन आपके नाम से है, ज्वाइंट में है, इस ऐसी प्रॉपर्टी पे आप दावा कर सकते हैं। लेकिन पत्नी के नाम से आपने पैसे देकर कैश में या फिर कैसे भी खरीद के दे दिया होगा और उसी के नाम से है प्रॉपर, तो वो आपका होता ही नहीं है। ये सिर्फ भ्रम है, कोर्ट जाकर देख लीजिएगा, ये भ्रम टूट जाएगा। बहुत सारे लोगों का भ्रम टूट चुका है। वहां पे आपको साबित करना होगा कि ये पैसा पूर्ण रूप से पूरा का पूरा आपका लगा हुआ है और आपने स्वेच्छा से इस उम्मीद पर उसके नाम से कराया था कि कभी जरूरत पड़ेगा तो अपने नाम से करा लेंगे। ये प्रूफ आप कैसे करेंगे? अगला का वकील तो ये प्रूफ कर देगा कि नहीं, आपने इसको किसी चीज के बदले में दिया है, खुशी में दिया है, इसके बर्थडे का गिफ्ट में दिया है। अगर महिला ने यह साबित कर दिया कि नहीं, इन्होंने नहीं दिया है, मेरा भी पैसा लगा हुआ है, मैं भी खरीदी थी, तो आप कहां से साबित करेंगे? आपने 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख में बहुत तरह की बातें हो जाती है। भाई साहब, कोर्ट में जाने से इतना आसानी से आपको प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं मिल जाएगा। इसमें 10, 15, 20 साल लगे, आप खुद छोड़ देंगे, खुद इसमें नहीं पड़ेंगे, क्योंकि उसके बाद भी गारंटी नहीं रहेगी कि वो प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। तो ये सब नुकसान होता है। तो कभी भी महिला के नाम पे प्रॉपर्टी अगर आप कमा रहा है, ये नहीं कि महिला के नाम पे प्रॉपर्टी नहीं लेना चाहिए। बहुत लोग ये बोलेंगे कि महिला के खिलाफ भड़का रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आप अगर खुद से कमाई कर रहे हैं, वो आपका पर्सनल इनकम है, तो आप खुद के नाम पर क्यों नहीं प्रॉपर्टी लेंगे? हाँ, पत्नी से अच्छा संबंध है, अगर पत्नी भी कमा रही है, कुछ उसमें पैसा लगा रही है, तो ज्वाइंट में आप ले सकते हैं। या फिर प्रॉपर आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है तो एक आध प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं महिला के नाम पर, ताकि उतना रिस्क लिया जा सकता है। लेकिन आपके पास 5 कट्ठा जमीन खरीदने का ही पैसा है, 100 गज जमीन खरीदने का ही पैसा है, आपने 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपया रखा हुआ है, वो आपका एक ही एसेट है, आपको लगता है कि पूरे में आधे जीवन की कमाई है, मैंने मेहनत से कमा के रखा हुआ है, तो खुद के नाम से लीजिए ना। इतना रिस्क क्यों लेना? क्योंकि बुढ़ापे में जाके भी संबंध खराब हो जाता है पति पत्नी का। ये जरूरी नहीं कि पत्नी भाग ही जाए किसी के साथ या फिर छोड़ ही दे, तलाक ही दे दे, ना भी दे, कुछ भी नहीं, आप पे दबाव
दबाव तो बना के रख सकता है कि मेरे नाम से प्रॉपर्टी है, आपको जो मैं कहूंगी करना पड़ेगा, अन्यथा मैं बच्चों को लेकर अलग रहूंगी, आप बुढ़ापा में गुलाम बन के रह जाएंगे। पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी आप खुद की कमाई से तभी कर सकते हैं जब आपकी अथाह कमाई है, आपके करोड़ों में इनकम है साल का, आप 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ का अगर मालिक है तो चलो 1-2 करोड़ का करा दिए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप 20,000 30,000 50,000 रुपए महीना कमाने वाले आदमी है, 5 साल 10 साल पैसा इकट्ठा करती है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, और वो इसलिए पत्नी के नाम से करा देते हैं कि कहीं भाई दावा ना कर दे। अब आते हैं भाई पर कि भाई अपना नाम से कराएंगे तो आपका भाई का क्या हिस्सेदारी होगा। तो आप खुद की कमाई से अगर एसेट किसी प्रकार का कोई आप लेते हैं तो ये भाई ले लेगा हिस्सा, ये मायनिया बहुत गलत है। कितने जजमेंट ऐसे हैं जो छोटा भाई बड़ा भाई से प्रॉपर्टी ले लिया है, लगभग ना के बराबर। किसी प्रकार का कोई भाई के नाम से प्रॉपर्टी में हिस्सा ले लिया, देखिए स्वेच्छा से देना अलग बात होता है, ज्वाइंट फैमिली में है स्वेच्छा से अगर ले लिया, स्वेच्छा से लोग बंटवारा करते हैं अलग बात है। इससे कोई किसी पर दावा नहीं कर सकता है, सबको मालूम है कि एक लॉ का दुरुपयोग होगा, कानून अलग चीज कहता है, लोग इसको अलग चीज समझ के ऐसा करते हैं। कोई भी फैमिली ज्वाइंट में है, साथ में काम कर रहा है, कोई ज्यादा कमा रहा है कोई कम कमा रहा है, जिसको जितनी हैसियत है उतना पैसा दे रहा है, अगर उसके बाद कोई प्रॉपर्टी लिया जाता है उसमें से किसी भाई के नाम से, चाहे बड़ा भाई हो चाहे छोटा भाई हो, कोई भी भाई, उस परिस्थिति में स्वेच्छा से भाई ये कह सकता है कि हाँ सभी का पैसा लगा हुआ है, भले ही कम लगे चाहे ज्यादा लगे, तो जब बंटवारा होगी तो सभी का बराबर बराबर दिया जा सकता है। ये स्वेच्छा पर निर्भर करता है, अगर कोई बेईमानी का नियत इसमें ना करे तो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कानूनी रूप से देखा जाए तो ऐसे प्रॉपर्टी को भी अगर किसी एक भाई के नाम से आप कर देते हैं और कोर्ट जाते हैं लेने के लिए, अगर वो नहीं देता है तो आपको 10 साल लग जाएगा, बहुत कुछ साबित करते करते पता चलेगा जितनी की प्रॉपर्टी है 2 गुना आपका खर्च भी हो गया और प्रॉपर्टी भी आपको नहीं मिला, क्योंकि कानून को गलत तरीके से आपने समझा है। 2 भाई 3 भाई 4 भाई 5 भाई कितने भी जो भी ज्वाइंट फैमिली में आप हैं, अगर सबका पैसा लगा हुआ है तो आप प्रॉपर्टी जब खरीदने जाते हैं तो उसी टाइम आपको करना है कि सभी का नाम दर्ज करवाना है, आपको केवाला में सभी का नाम रजिस्टर्ड डीड में दर्ज कराना है, मतलब रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो आप सभी के नाम से होना चाहिए, सभी का नाम उसमें दर्ज कराना है, ताकि कल होके कभी भी किसी प्रकार का बेचने का भी नौबत आए तो सभी का सहमति करना पड़े। कोई घर भी बनाने जा रहा है तो सभी का सहमति लेना पड़े, कभी बंटवारा भी हो रहा है तो प्रॉपर बराबर बंटवारा, 1 इंच भी इधर उधर नहीं, बराबर बंटवारा सभी का होगा। भले ही किसी ने कम पैसा दिया है किसी ने ज्यादा पैसा दिया है, लेकिन संयुक्त परिवार में रह रहा है, ज्वाइंट फैमिली में रह रहा है, तो ये होता है प्रॉपर्टी लेने का नियम। लेकिन नाम अगर आपका दर्ज नहीं है और किसी एक के नाम से है, या कोई मुंह उठा के आ जाता है कि नहीं हमको इसमें से चाहिए, तो ये कभी भी संभव है ही नहीं। अगर ऐसा होता तो सीधा सीधा समझ लीजिए कि आज मुकेश अंबानी के पास कितने प्रॉपर्टी, कितने लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है, और आज बता दूं कि अनिल अंबानी दिवालिया हो चुका है बेचारा। आपको बता दूं कि बहुत बुरे स्थिति में, उनके पास भी हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है, लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो अभी बुरी स्थिति में, उनकी कंपनी अच्छी नहीं चल रही है, नुकसान में जा रहा है, लोन में दबे हुए हैं। ऐसा अगर होता तो मुकेश अंबानी की प्रॉपर्टी से बंटवारा नहीं कर लेते। पैतृक संपत्ति था, धीरू भाई अंबानी ने जो किया था वो दोनों भाइयों ने उसी टाइम बंटवारा कर लिया। अब किसी ने डुबा लिया किसी ने बना लिया, सबका प्रॉपर पर्सनल होता है, ये नहीं कि भाई बना लिया तो भाई का उसमें हो जाएगा। वो कब होता जब दोनों संयुक्त में होते, एक ही कंपनी होता, दोनों साथ में काम कर रहे होते, दोनों अगर डायरेक्टर होते, दोनों डायरेक्टर में होते तब। अगर उसी में से कोई डायरेक्टर है, कोई मालिक है, कोई वर्कर के रूप में काम कर रहा है, फिर भी वहां बराबर की हिस्सेदारी नहीं होती। तो जब इतने पढ़े लिखे, इतने पावरफुल लोग, इतने प्रॉपर्टी वाले लोग में ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग कैसे सोच लेते हैं कि भाई के नाम से लिखाने से दूसरे भाई ले लेगा, और यही सोच के लोग पत्नी के नाम से लिखा लेते हैं और अपने घर में मुसीबत पाल लेते हैं। तो कभी भी आप अगर कमा रहे हैं, चाहे ज्वाइंट फैमिली में हो चाहे अकेले में हो, स्वेच्छा से भाई को बताइए कि भाई मैं अपने नाम से प्रॉपर्टी लेने जा रहा हूँ, जरूरत पड़ेगा आगे तुम भी काम करोगे तुम्हारा भी अच्छा रहेगा, या फिर मिलजुल के काम करेंगे तो पहले मैं अपने नाम से ले रहा हूँ, अगला प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम से ले लूंगा, या फिर तुम्हारी अभी जरूरत नहीं है मुझे अभी जरूरत है मैं ले लेता हूँ, बाकी भविष्य में जरूरत पड़ेगा तो तुम्हारे नाम से ले लूंगा। ये सब हो सकता है मिल बैठ के, लेकिन ये नहीं है कि किसी के नाम से प्रॉपर्टी में कोई ले लेगा, ये डर से आप पत्नी के नाम से जो ही आपका जीवन भर की कमाई है आप कर दे रहा है, पता चलता है बाद में आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर लग गया, आपका प्रॉपर्टी भी गया, एलिमनी भी देना पड़ रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो उसका पर्सनल नाम से रहेगा, और आपकी पत्नी भी गई। तो इतने सारे नुकसान है। हाँ पत्नी वर्किंग में है, पत्नी का बार बार कर रहा हूं, पत्नी वर्किंग में है, उसका भी पैसा लग रहा है तो ज्वाइंट में ले सकते हैं, या फिर पत्नी के नाम से ले सकते हैं कुछ पैसा उसमें लगा के। ये इसलिए ये सारी बातें बता रहा हूँ कि अभी बहुत सारे मामले ऐसे आ रहे हैं, बहुत सारे गाँव ग्रामीण इलाके में, छोटे छोटे शहर में बहुत सारे विवाद है कि पत्नी के नाम से लोग प्रॉपर्टी कराते हैं, पत्नी के मायके वाले आपका गार्जियन बन जाता है, उसका दबाव आने लगता है, प्रेशर बनने लगता है, जो कहेगा वैसे आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि मालिक तो वही रहेगा आपके घर का, आपके प्रॉपर्टी का। फिर से कह रहा हूं कि ये नहीं कि नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए, आपके पास अथाह प्रॉपर्टी है तो थोड़ा बहुत ले सकते हैं, सारा का सारा करके आप इतना बड़ा रिस्क अभी के जमाने में नहीं ले, आप वरना आप लास्ट में निहत्थे रह जाएंगे। अब दूसरा क्या बात है पत्नी के नाम से लेने का, दूसरा ये भी कारण है कि बहुत सारे कहते हैं कि स्टाम्प ड्यूटी कम लगता है, पैसा कम लगता है लिखाने का, इसीलिए कम लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि महिला के नाम से या फिर पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी लिखाने में कोई कम पैसा नहीं लगता है, 1% से 2% स्टाम्प ड्यूटी में छूट मिलता है। इस चीज को समझ लीजिए, ये लाखों का छूट आपको नहीं मिलता है,
सीधा समझिए, अगर 1% का छूट मिलता है स्टाम्प ड्यूटी में, तो 50 लाख की अगर प्रॉपर्टी लेते हैं तो 50,000 रुपए का आपको फायदा होने वाला है। तो जहां 50 लाख रुपया लगा रहे हैं, वहां 50,000 रुपया बचाने के लिए इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं 50 लाख का। तो आपकी अपनी कमाई है, मेहनत की कमाई है, जीवन भर की कमाई है, तो उसको संभालना भी सीखिए। हाँ, अपनी पत्नी को खुश रखिए, उनकी सारी जरूरत पूरा करिए, वो आपकी अर्धांगिनी है, उसके नाम से भी बहुत सारी चीज कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा रिस्क लेना अभी के समय में ठीक नहीं है। जो स्थिति अपने देश में देखा जा रहा है, कितने पतियों ने अपने जान दे दिया, कितनों को टॉर्चर किया जा रहा है, कितनों को इनडायरेक्टली पत्नी का ससुराल वालों की तरफ से ब्लैकमेल किया जा रहा है, केस कर दिया जा रहा है छोटी छोटी बात पर, घरेलू हिंसा का, मेंटेनेंस का, क्रिमिनल केस, आपराधिक केस, मारपीट का, बहुत तरह का केस लगा दिया जाता है अभी, सिर्फ थोड़े थोड़े पैसे लेने के लिए, एलिमनी लेने के लिए, मेंटेनेंस लेने के लिए। तो भाई खतरों से मत खेलिए, अपना मेहनत करके, आपके मेहनत की कमाई पर सिर्फ आपका हक होना चाहिए।